सुनकर शांता ने सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, कल रात को आप जिस कमरे में थीं, वहां से मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आपके कपड़े भी मैंने ही बदले हैं और रात को मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। शुभी ये सुनकर और ज़्यादा घबरा गई और तुरंत वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शांता ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया और पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? वॉशरूम जाना है क्या? शुभी अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर जाना है। शांता शुभी से बोली, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। शुभी गुस्से से बोली, भाड़ में गई इजाजत, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। शांता ने शुभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शुभी उठकर तेजी से बाहर निकल गई। शांता उसे पुकार रही थी, लेकिन शुभी नहीं रुकी और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आ गई। उसने हॉल में चारों तरफ देखा, वहां कई सारे दरवाजे थे। शुभी को समझ में नहीं आ रहा था बाहर कहाँ से निकले। वो घबरा कर अपने आप से बोली, ये कौन सी जगह है? शायद अगस्त मुझे किसी छिपे हुए अड्डे पर लेकर आया है। जो भी हो, मुझे बाहर का रास्ता ढूंढना ही होगा। शुभी ने एक एक करके 2-3 दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे बाहर से बंद थे। तभी उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। शुभी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन शुभी ने जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, वैसे ही हाथ में बंदूक लिए गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन गार्ड्स के हाथ में बंदूक देखकर शुभी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। जिन्हें देखकर वो भी बहुत हैरान हो जाती है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, मैडम आप घर से बाहर नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपको कहीं ना जाने दें। शुभी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, सर का हुक्म है कि आपको कहीं ना जाने दिया जाए जब तक वो खुद आपको यहां से न ले जाए। शांता भागती हुई वहां पर आती है। वो शुभी के पास आकर बोली, मैडम आप अंदर चलिए, ये लोग आपको नहीं जाने देंगे, इन्हें ऑर्डर मिला है और आप तो जानती हैं कि सर के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, आप प्लीज अंदर चलिए। शुभी जानती थी कि वो वहां फंस चुकी है। वो अगस्त को बचपन से जानती थी। अगस्त उसके साथ हमेशा से ही नरमी से पेश आने वाला इंसान था। उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, इसीलिए तो उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन आज उसकी इस दरिंदगी से शुभी अंदर तक हिल चुकी थी। शुभी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब शुभी के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वो कमरे में वापस आ गई। उसे देख शांता आगे बढ़ी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लीजिए। शुभी बिना शांता की तरफ देखे खोई हुई सी आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। शांता ने कहा, आपको खाना पड़ेगा, साहब जी का हुक्म है। ये बात सुनकर शुभी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो शांता की तरफ देखकर चीख पड़ी, कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। बोलते बोलते शुभी की आंखों में आंसू आने लगे। शांता एक गहरी सांस लेकर बोली, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगस्त सर का दिया हुआ ऑर्डर हम सबको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको खाने पीने के लिए देती रहूं, वरना आप मर जाएंगी, क्योंकि आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। शुभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई थी कि कल रात तो सिर्फ एक नमूना था, उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। शुभी सोच रही थी, आखिर अगस्त की दुश्मनी पीयूष भैया से है, फिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है। तभी शांता की आवाज उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। शांता कह रही थी, खाना खा लेना मैडम जी। शुभी चिल्लाई, मुझे नहीं खाना है कोई खाना। लेकिन शांता ने उसकी बात नहीं सुनी और खाना वहां पर रखकर चली गई। लेकिन शुभी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और अपने ही ख्यालों में खोई रही।
रात के बारे में याद करके शुभी के गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। कल रात अगस्त ने जख्म शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर दिए थे। आंखों में आंसू लिए शुभी ने कहा, भाई कहाँ चले गए हो आप? ये क्या किया है आपने? मुझे यकीन नहीं है, आपने जरूर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अगस्त को ये बात कौन समझाएगा? भाई प्लीज जहां भी है सुरक्षित रहना, क्योंकि अगर आप अगस्त की नजरों में आए तो आपको वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शुभी के साथ वो हादसा हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। शुभी आज भी उसी घर में कैद थी और उसे वहां से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। अगस्त अभी तक वहां नहीं आया था और शुभी एक एक दिन डर से निकाल रही थी कि पता नहीं जब वो आएगा तो क्या करेगा। दूसरी तरफ अगस्त बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ एक कमरे में एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो काफी गुस्से में है। उसे इतने गुस्से में देख आसपास खड़े गार्ड्स भी घबरा रहे थे। अचानक अगस्त्य जोर से चिल्लाया, मेरी इतनी फोर्स लगाने के बाद भी तुम लोगों को पीयूष का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर ऐसा कहां चला गया वो? उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया? एक मामूली से इंसान को ढूंढ नहीं पा रहे हो? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगस्त के चिल्लाने से सब लोगों के पैर कांपने लगे। एक गार्ड ने अपना सिर झुकाकर डरी हुई आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है सर उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं वो रात ऐसा गायब हुआ मानो गधे के सर से सींग। हमने पूरी कंट्री का चप्पा चप्पा छान मारा, उसका कोई नामो निशान नहीं मिला सर। वो रातों रात गायब हो गया। तभी एक और गार्ड वहां पर भागता हुआ आया, सर हमें पीयूष सर के घर से कुछ जरूरी सामान मिला है, शायद आपको देखना चाहिए। अगस्त गुस्से से भरकर बोला, सर हाउ डेयर यू? वो कमीना तुम्हारा सर नहीं है, वो दुश्मन है जिसे देखते ही गोली मारना है तुम लोगों को। अगस्त इतने गुस्से में गरज रहा था कि वहां मौजूद सभी लोगों का दिल दहल गया। एक गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर गलती हो गई, आप ये देखिए। इतना कहकर गार्ड ने एक टेबल पर सामान रख दिया। अगस्त कुर्सी से खड़ा होकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामान पर पड़ी उसका दिमाग घूम गया। ये सारा सामान उसकी बहन समायरा का था। तभी उसकी नजर एक फोन पर पड़ी। अगस्त चौंक कर बोला, ये तो पीयूष का फोन है। अगस्त ने जल्दी से फोन उठाकर उसका लॉक खोला और जल्दी जल्दी उसमें कुछ ढूंढने लगा। अगस्त उस फोन को स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि अगस्त को झटका सा लगा। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। पीयूष के फोन में अगस्त की बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी और वो भी ऐसी हालत में जैसे में नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात तो ये थी कि समायरा की नहाते वक्त, चेंज करते वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियोस पीयूष के फोन में थी। अगस्त शॉक हो गया। हरामजादा, इसका मतलब वो ये सब बहुत पहले से करने की फिराक में था। अगस्त को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस फोन को अपनी मुट्ठी में जोर से कस लेता है। वो अपने दांत पीसते हुए बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ बोला, पीयूष खन्ना, अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। एक बार अगर तुम मेरे हाथ आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें, बहुत जल्द। अगस्त अपने घर पहुंचा। वो सीधा एक कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में खड़ी नर्स अगस्त को देखने लगी। अगस्त ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और नर्स चुपचाप सर झुकाकर कमरा छोड़कर चली गई। अगस्त आगे बढ़ा। सामने एक बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके आसपास मशीन लगी हुई थी।
अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो मायूस हो उठा। ये चीज अगस्त्य को कचोटती थी कि वो भाई होकर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना था, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिसे समायरा की और 500 करोड़ के हीरों की जिम्मेदारी दी थी, उस इंसान ने उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वो सोच भी नहीं सकता था। पीयूष खन्ना अगस्त के बचपन का दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अंडरवर्ल्ड में दोनों को दो जिस्म एक जान कहा जाता था। लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हो गए कि अगर दुनिया में अगस्त का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था जिससे वो बहुत बेरहमी से कुत्ते की मौत मारना चाहता था, वो पीयूष था। हालात एक झटके में पलट चुके थे। दो लोग एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन चुके थे। अगस्त अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी बहन कोमा में थी। अगस्त की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी बहन पर हुए हर जुल्म का बदला लूंगा। क्या अगस्त की बहन के साथ हुए जुल्म का बदला शुभी को चुकाना पड़ेगा? अब क्या होगा शुभी का अंजाम? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। बैठ गया। उसकी बहन कोमा में थी। अगस्त ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फिराया और दुखी होकर खुद से बोला, इतने बड़े सदमे को न जाने बेचारी कैसे बर्दाश्त की होगी। कितना दर्द हुआ होगा उस समय। उस बेरहम आदमी ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। न जाने कब से वो ये सब प्लान कर रहा था। एक ओर अगस्त का दिल दर्द से फट रहा था तो दूसरी ओर उसका दिमाग गुस्से से जल रहा था। अगस्त को वो हर पल याद आ रहा था जब उसकी बहन चहकती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी। घर उसकी हंसी से कितना खिल जाया करता था जब वो अपने भाई को राखी बांधती थी, किसी चीज के लिए उससे जिद करती थी, नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। कितने इमोशंस हुआ करते थे समायरा में, और आज सारे इमोशंस छोड़कर एक लाश की तरह वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ी थी। अंदर ही अंदर न जाने कितने दर्दों से गुजर रही थी, वो भी सिर्फ एक इंसान के कारण, जिसने उनकी हंसती खेलती दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद कर दिया था। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अगस्त का सबसे भरोसेमंद इंसान था। अगस्त ने समायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मैं तुम्हारे भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाया छोटी, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि जब तक तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले के टुकड़े नहीं कर देता, तुमसे अपने हाथों पर राखी नहीं बंधवाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाले की ऐसी हालत करूंगा कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगेगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी बहन की जिंदगी भी मैं नर्क बना दूंगा। कहते कहते अगस्त के दिमाग में शुभी का चेहरा घूम गया और उसके चेहरे के हाव भाव बहुत शैतानी हो गए। अगस्त खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। अगस्त सीधे उस घर में पहुंचा जहां उसने शुभी को रखा था। वो गाड़ी से उतरा और सीधे बंगले के अंदर चला गया। उसे इस तरह गुस्से में आता देख उसके सारे गार्ड्स अपने सिर झुकाकर साइड में खड़े हो गए। अगस्त ने सबसे पहले शांता को आवाज लगाई, शांता। उसकी आवाज सुनकर शांता भागकर वहां आई और उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जी सर। अगस्त ने पूछा, वो लड़की कहाँ है? शांता ने जवाब दिया, सर वो अपने कमरे में थी। अगस्त ने पूछा, उसने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की? शांता ने कहा, उसने अपना कमरा बंद कर लिया और मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर अगस्त के चेहरे के हाव भाव और गहरे हो गए और वो दांत पीसते हुए बोला, दरवाजा नहीं खोला तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कोई बात नहीं,
मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। अगस्त्य उस कमरे के पास गया जहाँ शुभी बिस्तर पर अपने घुटनों को मोड़कर उनमें सर छिपाए बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और वो लगातार रो रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से अगस्त्य की गहरी आवाज़ सुनाई दी, शुभी, दरवाज़ा खोलो, अभी के अभी। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर शुभी के रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट में उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं और माथे पर पसीना झलक आया। वो और सिकुड़ कर कोने में बैठ गई। अगस्त्य की आवाज़ फिर सुनाई दी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ शुभी, दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। हिम्मत जुटाकर शुभी बोली, मैं नहीं खोलूंगी, जो करना है कर लो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। उसके शब्द सुनकर अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस और खतरनाक हो गए। वो 2 कदम पीछे हटा और एक जोरदार लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया। तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूट गया। शुभी डर के मारे कांप उठी। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो इस शैतान से बचना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो दरवाज़ा ही तोड़ देगा। अगस्त्य चलकर उसके पास आया। उसका खतरनाक चेहरा देखकर शुभी का डर और बढ़ गया और उसे और ज़्यादा पसीना आने लगा। अगस्त्य ने देखा कि टेबल पर खाना वैसा का वैसा रखा हुआ था। शुभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। वो कड़क आवाज़ में बोला, खाना क्यों नहीं खाया? शुभी ने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, मुझे नहीं खाना, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, न पानी की एक बूंद पीऊंगी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगस्त्य ने भौं उठाकर कहा, अगर तुम सोचती हो कि भूख हड़ताल करके मुझसे आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें मुझसे आजाद नहीं कर सकती। इतना कहकर अगस्त्य आगे बढ़ा और शुभी के बाल मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। शुभी दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन उसका अगस्त्य पर कोई असर नहीं हुआ। उसने खाने की थाली से मुट्ठी भर चावल उठाए और शुभी के मुंह में ठूंस दिए। शुभी रोने लगी, हाथ पैर मारने लगी, झटपटाने लगी, लेकिन अगस्त्य के हाव भाव कठोर हो रहे थे। वो बहुत बेरहमी से उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। शुभी के आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास खाना निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाना खत्म करने के बाद अगस्त्य ने शुभी को बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, गुड गर्ल, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शुभी ने अपने आंसू पोंछ लिए और चौंक कर अगस्त्य की तरफ देखा। उसे अगस्त्य की बात समझ नहीं आई कि वो कौन से सरप्राइज की बात कर रहा है, लेकिन जो भी था वो अच्छा नहीं होने वाला था। अगस्त्य फिर शुभी की तरफ बढ़ा। शुभी ने हिम्मत बटोरी, उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, अगस्त्य, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे भाई ने जो भी किया उसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर उसने किया भी है तो उसका बदला तुम मुझसे नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसकी हिम्मत भरी आवाज सुनकर अगस्त्य ने उसका गला पकड़ लिया और वो किसी शैतान की तरह भारी आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रख, समझी? मैं यहां तुमसे सही गलत का प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। जहां तक सबूतों की बात है तो मेरे पास इतने सबूत हैं जो मुझे यकीन दिलाते हैं कि वही गुनहगार है, मेरा और मेरी बहन का, और वही जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का भी। शुभी जोर जोर से अगस्त्य के हाथों को नोचने लगी और उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश करने लगी। उसके स्ट्रगल को देखकर अगस्त्य ने उसे फिर से बिस्तर पर फेंक दिया। शुभी जोर जोर से खांसने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने एक आखिरी बार कहा, समझने की कोशिश करो अगस्त्य, भाई ने कुछ नहीं किया है। पीयूष भैया ऐसा नहीं कर सकते। पीयूष का नाम सुनते ही अगस्त्य का गुस्सा और भड़क गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तभी कुछ लोग अंदर आए जिनके हाथों में कुछ सामान था। शुभी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई। अगस्त्य के कदम रुक गए और वो पलटकर एक आदमी के पास गया। उसके पास एक थाली थी जिसका कपड़ा हटाकर उसने शुभी से कहा, इसमें जो ज्वेलरी है उसे पहन लो। फिर उसने दूसरे आदमी की थाली का कपड़ा हटाया। शुभी की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उसमें एक खूबसूरत लाल शादी का जोड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि अगस्त्य ये सब क्यों कर रहा है। जोड़े को बिस्तर पर फेंकते हुए अगस्त्य बोला, जल्दी से ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। ये सुनकर शुभी की सांसें जैसे हलक में अटक गई हो। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, शादी? हाँ, वो अगस्त्य से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये उसके लिए सबसे ज्यादा डरावना सपना बन गया था। हिम्मत करके शुभी बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और अगस्त्य को धक्का देकर भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। अगस्त्य ने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपने आदमियों को इशारा किया और वो सारा सामान वहां रखकर चले गए। कुछ सेकंड में एक आदमी शुभी को कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया। शुभी बहुत झटपटा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, नीचे उतारो। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे बिस्तर पर पटक कर वो आदमी अगस्त्य के सामने सिर झुकाकर चला गया। शुभी रोए जा रही थी। अगस्त्य ने भड़क कर कहा, तुम्हारे पास आधा घंटा है, रोना बंद करो और चुपचाप तैयार हो जाओ। यहां से भागने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम भाग नहीं सकती। इतना कहकर वो शुभी के और करीब जाकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर खींचते हुए बोला, जल्दी से ये कपड़े पहन लो, मुझसे शादी करने का शौक था ना तुम्हें, अब तुम्हें दिखाऊंगा शादी का असली मतलब क्या होता है। तैयार हो जाओ। शुभी की सांसें जैसे रुक गई। न जाने ये जालिम उसके साथ और क्या करने वाला था। ये कहकर अगस्त्य वहां से चला गया। शुभी बिस्तर पर मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी, मुझे शादी नहीं करनी, अब मैं क्या करूं? Oh God, please help me। थोड़ी देर बाद अगस्त्य कमरे में वापस आया। उसने शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कमरे में आकर उसने देखा कि शुभी आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि आंखों में आंसू थे। वो आईने के सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उसने लहंगा पहन लिया था, ज्वेलरी पहनी और मेकअप भी कर लिया था। शुभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और उसके आंसू बता रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा दुखी है। जिस जोड़े को पहनकर बैठना उसका सपना था, उसके साथ शादी करना उसकी ख्वाहिश थी, आज वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी नहीं थी। उसका सबसे खूबसूरत सपना इतना भयानक मोड़ लेगा, ये वो सोच भी नहीं सकती थी। शुभी को इस हाल में देखकर न जाने क्यों अगस्त्य के मन में कसक सी उठी। क्या शुभी ने कर लिया था हालात से समझौता? क्या आज हो जाएगी अगस्त्य और शुभी की शादी? क्या ये शादी अगस्त्य और शुभी की जिंदगी में कोई नया मोड़ लाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शुभी दुल्हन बनकर आईने के सामने बैठी थी। उस पर नजर पड़ते ही अगस्त्य एक पल के लिए तो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसकी नजरें शुभी पर ही जम गई थी। उसके मन में अजीब सी कसक हुई, पर अगले ही पल उसकी आंखें बहुत डार्क हो गई और वो शुभी के पास जाकर बोला, चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभी एकदम से खड़ी हो गई और अगस्त्य की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अगस्त्य, ये ठीक नहीं है। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, तो क्या ठीक था? तुम्हारे भाई ने जो किया वो? चुपचाप चलो, मैं तो तुम पर रहम कर रहा हूं। इतना कहकर अगस्त्य ने शुभी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। शुभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगस्त्य की मजबूत पकड़ से छूटना नामुमकिन था। अगस्त्य ने उसे बाहर लाकर गाड़ी के अंदर धकेल दिया और ड्राइवर से बोला, चलो। शुभी अब भागने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसने देख लिया था कि उसकी गाड़ी के साथ 2-3 गाड़ियां और उनमें हथियारों के साथ बहुत से गार्ड्स बैठे हुए थे। शुभी की आंखों में आंसू आ गए। शुभी को गाड़ी में बैठाकर अगस्त्य ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, सब लोग मंदिर की तरफ चलो।
ये सुनते ही शुभी समझ गई कि अगस्त्य सच में शादी के लिए ही जा रहा है। वो सिकुड़ कर बैठ गई और सोचने लगी, अब तो भगवान ही मुझे इस शैतान से बचा सकते हैं। अगस्त्य खुद कार ड्राइव करते हुए शुभी को लेकर मंदिर की तरफ निकल गया, जहां पर उसने पहले से ही शादी की व्यवस्था कर रखी थी। पूरे रास्ते शुभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अगस्त्य उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे उसे शुभी के इन आंसुओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट वो इरिटेट हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ ड्राइव करने पर फोकस करता रहा। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुक गई। अगस्त्य गाड़ी से बाहर निकला और शुभी के साइड का दरवाजा खोलकर बोला, चलो बाहर निकलो। शुभी सीट पर ही सिमटने की कोशिश करने लगी, तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, नखरे करने का वक्त नहीं है ये, चुपचाप मेरे साथ चलो। शुभी ने हाथ में बहुत सी चूड़ियां पहन रखी थी। अगस्त्य के इस तरह मजबूती से हाथ पकड़ने से उसकी चूड़ियां टूट गई। शुभी दर्द से करहा उठी, लेकिन अगस्त्य को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मंदिर में पहुंचकर शुभी देखती कि पंडित जी हवन कुंड की आग के सामने बैठे हुए कुछ तैयारियां कर रहे थे। पंडित जी ने दोनों की शादी की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शुभी को गुस्सा आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। शुभी ने एक बार फिर रहम की भीख मांगते हुए अगस्त्य की तरफ देखा, लेकिन अगस्त्य के चेहरे के डार्क एक्सप्रेशंस देखकर उसने सारी रहम की उम्मीदें खो दी। शुभी का दिल रो उठा। उसने तड़प कर खुद से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगस्त्य का ये रूप भी हो सकता है। कभी इस इंसान से मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था। अगस्त्य शुभी को मंडप दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो तुम, ये शादी का मंडप है। दूसरों के लिए शादी का मंडप होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी का मंडप है ये। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जिन तकलीफों से मेरी बहन गुजर रही है, उससे कई ज्यादा तकलीफों से तुम गुजरोगी। आई प्रॉमिस। अगस्त्य की बात सुनकर शुभी का पूरा बदन कांप गया। वो थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे जिंदगी भर तड़पाकर क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? अगस्त्य ने शुभी के हाथ पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। शुभी को अचानक तेज दर्द हुआ और वो चिल्ला उठी। चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई और हाथ से खून निकलने लगा, लेकिन अगस्त्य ने ध्यान भी नहीं दिया और उसी तरह खींचते हुए मंडप तक ले आया और उसे बिठाते हुए बोला, अब मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो इसी आग में झोंक दूंगा। शुभी रो उठी, लेकिन अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसके बगल में बैठ गया। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल डेविल जैसे लग रहे थे, जिससे रहम की उम्मीद करना बेकार था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। तभी अगस्त्य बोला, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए और जल्दी ये शादी करवाइए। अगस्त्य की आवाज़ सुनकर पंडित जी भी थोड़ा घबरा गए। अगस्त्य के सारे आदमी आसपास खड़े हो गए। पंडित जी ने डरते हुए शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शुभी के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो एकदम से मंडप से खड़ी हो गई। उसके अचानक ऐसे खड़े हो जाने से अगस्त्य ने गुस्से से घूरा और शुभी को देखा और दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप बैठो, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। शुभी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे बाथरूम जाना है अभी। इतना कहकर शुभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अगस्त्य भी तुरंत खड़ा हो गया और उसका चेहरा अपने हाथ से जकड़कर ऊपर उठाया। शुभी की आंखें जैसे ही उसकी तरफ उठी, अगस्त्य उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कठोर आवाज में बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर उसने शुभी का चेहरा छोड़ दिया, अपने लोगों को इशारा किया और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ चलिए। शुभी उसके साथ चल पड़ी। कुछ गार्ड्स शुभी को बाथरूम के पास लेकर चले गए। शुभी अंदर चली गई और गार्ड्स वहीं बाहर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर तक अगस्त्य वहीं बैठा हवन कुंड की आग में देखता रहा, इंतजार करता रहा। लेकिन जब शुभी ने जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दिया तो उसका दिमाग खराब होने लगा
वो उठकर बाथरूम के पास गया और अपने गार्ड से बोला, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? गार्ड्स ने कहा, पता नहीं सर। अगस्त ने आगे जाकर दरवाजे को जोर से खटखटाया। शुभी, बाहर निकलो, अभी के अभी। अगस्त के चिल्लाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसे सुनकर अगस्त्य बहुत सस्पिशियस हो गया। उसने बहुत जोर से दरवाजा धकेलकर उसके लॉक को तोड़ दिया और जैसे ही अंदर देखा तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, शुभी बाथरूम में नहीं थी। वो भाग चुकी थी। एक छोटी सी खिड़की से कूदकर वो बाथरूम से दूसरी तरफ से भाग गई थी। ये देखकर अगस्त्य की आंखों में खून उतर आया और अगस्त्य गुस्से में चिल्लाया, जाओ पकड़ो उसे। अगस्त्य अपने सारे लोगों के साथ उसे ढूंढने में लग गया। अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, वहां शुभी अपने लहंगे को संभालते हुए बहुत तेजी से भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो लोग पीछा तो नहीं कर रहे। वो जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रही थी। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, किसी तरह अगस्त्य से बचकर निकल जाना चाहती थी, अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। वो जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ से भागना मतलब उसने अगस्त्य के गुस्से को ट्रिगर किया है। अगस्त्य का गुस्सा जिससे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। क्या हुआ अगर अगस्त्य उसके सामने हमेशा नर्म और पोलाइट रहता था, लेकिन वो एक माफिया की दुनिया से बिलोंग करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था, जिसके शिकार शुभी एक बार पहले भी हो चुकी थी। शुभी को बहुत पसीना आ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। वो कई देर से सड़क पर भाग रही थी। इतना भारी लहंगा और इतनी हैवी ज्वेलरी अपने बदन पर लपेटकर उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो थक गई थी। वो जोर जोर से रुककर सांसें लेने लगी कि तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो लोग आ गए, मुझे भागना होगा, मुझे उनसे बचना होगा। शुभी भागते भागते एक जगह पर पहुंच गई जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शुभी उन गाड़ियों के बीच में घुस गई और उनमें से किसी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वो बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो गया था। सारा मेकअप उसके पसीने में धुल गया था। अगस्त्य की गाड़ी वहां पर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजरें जमीन पर पड़ी पायल पर पड़ी। अगस्त्य ने उस पायल को अपने हाथों में उठाया और गौर से उसे देखने लगा। ये पायल शुभी की थी जो भागते वक्त गिरी होगी। अचानक अगस्त्य चिल्लाया, वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अगस्त्य का ऑर्डर मिलते ही सब लोग उसे ढूंढने लग गए। उसके सारे गार्ड्स इधर उधर फैल गए। एक गाड़ी के पीछे छुपी शुभी जब गाड़ी से हल्का सा अपना चेहरा निकालकर अगस्त्य को देखने की कोशिश करने लगी तो उसका भयानक गुस्से से भरा रूप देखकर शुभी का शरीर कांपने लगा। पूरे बदन में थरथराहट हो गई। उसने घबराकर खुद से कहा, आज अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो जान ही ले लेगा। अगस्त्य के हाथ में गन थी, वही गन जो वो हमेशा अपने पास रखता था, जो हमेशा लोडेड रहती थी। अगस्त्य के हाथ में बंदूक देखकर शुभी इतनी ज्यादा डर गई कि उसे चक्कर आने लगे, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए अपने लहंगे को समेटकर दुबककर गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। अगस्त्य धीरे धीरे चलकर आगे आया, चारों तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। अगस्त्य जोर से चिल्लाकर बोला, मैं जानता हूं तुम यहीं छुपी हो और ये भी जानता हूं कि तुम इस वक्त मेरी आवाज साफ साफ सुन सकती हो। अगस्त्य की आवाज सुनकर शुभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका बदन अब भी कांप रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी, उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। क्या अगस्त्य ढूंढ लेगा शुभी को या उससे बच के भागने में शुभी कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति लिपि FM पर।